इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन का मॉक टेस्ट करेंगे। तो इसमें 25 क्वेश्चन होंगे मॉक टेस्ट में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द फर्स्ट वर्ड इज गिवन इन कैपिटल लेटर्स फॉलोड बाय 4। इसमें 4 अल्टरनेटिव दिया हुआ है और इसमें ये सिनोनिम्स है। इसमें आपको नियरेस्ट जो है इसका मीनिंग, लिवरेजिंग का नियरेस्ट मीनिंग आपको लिखना है, कौन सा होगा, ए बी सी डी। आप कॉपी में मार्क करते जाइए पहला क्वेश्चन का क्या होगा, लिवरेजिंग का। वीकनिंग, डिस्ट्रॉइंग, गियरिंग, डिमोन्स्ट्रेटिंग, सिनोनिम्स देखना है। अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। इसमें हेजिंग है। हेजिंग का आपको पता करना है कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा, मिनिमाइजिंग, मैक्सिमाइजिंग, क्लाइंबिंग, साइडलाइनिंग। अपने कॉपी में इसको लिखते रहिए। इसका आंसर तीसरा क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसे ए रॉन्ग और इनएक्यूरेट यूज ऑफ ए नेम और टर्म। किसी भी नाम का अगर गलत यूज करते हैं तो उसको एक वर्ड में क्या लिखेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसजज, इंटरप्रेट, मिसनोमर। इसका भी आंसर लिख लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन भी है, ए पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम को क्या कहा जाता है। 4 का ऑप्शन मार्क कीजिए, 5वां है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ए लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय सेल्फ, इसको क्या कहते हैं। बिब्लियोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, फोटोग्राफी, लिथोग्राफी। अब 6 से 9 क्वेश्चन देखिए, फिल ऑफ द ब्लैंक का है। इसमें कौन सा वर्ड जो है वह इसमें आएगा, बैंक एंड खाली स्थान पे। द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैड बीन एक्सपीरियंसिंग कंसिडरेबल डिफिकल्टीज इन इन्वेंटिंग, डिस्कवरिंग, रिकवरिंग, ओरिजिनेटिंग लोन्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज चार्ज विद देम। उसी तरह 7 का देखिए क्या होगा, द गवर्नमेंट विल सब्जेक्ट द recommended candidates to the necessary due। 7 का देखिए क्या होगा, प्रोसेस बिफोर इट मेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन अपॉइंटमेंट्स। उसके बाद हम चलते हैं 8 पे, एनपीसीआई वाज स्टार्टेड बाय द आरबीआई विद द मैंडेट टू डेवलप एन इंडियन पेमेंट स्विच टू ड्राइव फाइनेंशियल इंडिसीजन, इंसेंटिव, इन्वेस्टमेंट, इंक्लूजन। इस चारों में से क्या होगा। फिर 9 का देखिए, बैंकर्स एस्टिमेट अबाउट द a third of these bonds could potentially be turned into derivatives helping to further dash the young product। क्या होगा इसमें देख लीजिए, इसको मार्क कर दीजिए। अब इसमें देखिए कॉमन एरर आ रहा है 10 से 12। ये 3 क्वेश्चन कॉमन एरर का है, इसको आप पढ़ें और इसका आंसर दें कि इसमें किस पार्ट में एरर है, ए बी सी डी। इसको स्क्रीन रोक कर आप इसको कर लीजिए, फिर मैं आता हूँ। स्पेल्ट, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड्स, इसमें कहता है किस का स्पेलिंग करेक्ट है। फ़ारेनहाइट एक वर्ड है जिसका 4 स्पेलिंग दिया हुआ है, इसमें आपको ये पता करना है। उसके बाद आता है देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ईच सेंटेंस हैज एन अंडरलाइन पार्ट दैट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय रिप्लेसिंग द पार्ट। कहता है इसमें जैसे द मेन पॉइंट ऑफ हर स्पीच वाज वेल अंडरस्टूड, ऑफ हर स्पीच जो है इसके स्थान पे हम इस तीनों में से क्या रख सकते हैं। और अगर तीनों में से कोई रखना जरूरी नहीं है तो डी आंसर कर देंगे, नो इम्प्रूवमेंट। ए बी सी में से अगर कोई सुटेबल लगता है तो हम यहाँ ऑफ हर स्पीच के स्थान पर रख देंगे, और कोई सुटेबल नहीं है, ये खुद अपने आप में सब ठीक है, तो हम नो इम्प्रूवमेंट डी लिख देंगे। तो इसको आप बनाएं, पढ़ें। फिर 15 क्वेश्चन का भी सेम है। फिर 16 क्वेश्चन का सेम है। फिर देखिए 17वां क्वेश्चन भी वही है। और 18वां भी वही है।
अब देखिए 19 से 20 क्वेश्चन जो है उसमें कहता है कि एक फ्रेज है, उस फ्रेज करेक्ट द फ्रेज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द रिप्लेस द हाईलाइटेड फ्रेज। लेकिन ये करेक्ट फ्रेज क्या है, जिसमें इसमें कह रहा है योर रिमार्क अबाउट फाइनेंसेस रीच द बुल्सआई। अब ये करेक्ट फ्रेज है कि नहीं है, ये आपको इस चारों में से देखना है। इंस्टिगेट द बुल्सआई, इग्नोर द बुल्सआई, अप्रोच द बुल्सआई, हिट द बुल्सआई, इस चारों में से कौन सा ठीक होगा, ये आपको देखना है। एक फ्रेज दिया हुआ है। 20वां क्वेश्चन भी देखते हैं। हिज व्यूज ऑन फीमेल फर्टिसाइड आर इफेक्टिवली अ पेपर टेस्ट। और पेपर टेस्ट को क्या लिखेंगे, करेक्ट फ्रेज क्या है 20 का। इसको कॉपी में लिख लें आंसर इसका। अब देखिए 21 से 25 रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, इसको ध्यान से पढ़ें और आंसर दें। सीकिंग टू मूव टुवार्ड्स अ कैशलेस इकोनॉमी, इसको मन में ही पढ़ना है, नीचे ऐसे अंडरलाइन उंगली रखते हुए, यहाँ नीचे उंगली रखते हुए मन में ही पढ़ना है, क्योंकि उससे आप फास्ट पढ़ पाएंगे। इसको स्क्रीन रोक करके पढ़ लीजिए। इसको स्क्रीन रोक करके पढ़ लीजिए। उसके बाद आप आंसर करेंगे। अकॉर्डिंग 21 का, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द पैसेज व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज इंडिया। अकॉर्डिंग टू द पैसेज which country after India can be considered to be a cash independent economy? तो इसका है according to the author of the passage which of the following is directly linked। फिर 23 के बाद 24 का है how would the e-transaction help the government of India। और फिर 25 क्वेश्चन है which of the following statement is incorrect according to the passage। इसको स्क्रीन रोक करके पढ़ लीजिए। अब सभी का आंसर आपने दे दिया है। अब इसका हम आंसर चेक करेंगे। देखिए पहला का आंसर सी है, दूसरा का बी, तीसरा का डी, चौथा का सी, पांचवा का बी, छठा का सी, सातवां का बी, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आठवां का डी, नौवां का सी, 10वां का सी, 11 का सी, 12 का ए, 13 का बी, 14 का डी, 15 का बी, 16 का बी, 17 का ए, 18 का बी, 19 का डी, 20 का सी, 21 का सी, 22 का बी, 23 का बी, 24 का सी और 25 का डी। और फिर आप अपने लिखे हुए आंसर से मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ।